जिन्हें उम्मीद थी, जिनकी उम्मीद तोड़ी है। तो ये राजनीति में परिणाम आते हैं और जो भी परिणाम आएंगे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्वीकार करेगी, लेकिन लड़ाई लंबी है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है, उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अनुशासन में रह करके उन चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा जिस रणनीति के तहत ये इतना बहुमत पा रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव के लिए अब 5 महीनों का ही समय बचा है और ऐसे में विधानसभा चुनाव जिन्हें सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और अब सेमीफाइनल का रिजल्ट आने के बाद इंडिया गठबंधन खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या मान लिया जाए कि 2024 से पहले ये गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि इस गठबंधन की नींव कही जाने वाली कांग्रेस विधानसभा चुनाव में फेल होती हुई नजर आई। 5 राज्यों में से महज तेलंगाना में ही कांग्रेस की सरकार बन रही है और ऐसे में 4 राज्यों में करारी हार का सामना करने के बाद क्या कांग्रेस का वर्चस्व अब खतरे में पड़ रहा है और इसीलिए इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दल अब कांग्रेस से हाथ खींचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिक्र अखिलेश यादव का कहा जा रहा है कि अब अखिलेश यादव भी बुआ मायावती के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं और क्या अब समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर होने वाली है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को, उनकी पार्टी को जिस तरह से मध्य प्रदेश में नजरअंदाज किया गया, नाराज किया गया, अब इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस वक्त चारों तरफ से मुश्किलों का सामना कर रही है, अगर ऐसे में इंडिया गठबंधन टूट जाता है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस का सपना सत्ता में आने का एक बार फिर से सपना ही रह जाएगा। अखिलेश यादव की अगर बात करें तो वो अब तक तो इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद अब अखिलेश के भी तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। समझना जरूरी है अखिलेश यादव के इस बयान से कि आखिरकार क्या वाकई अब इंडिया गठबंधन में फूट पड़ चुकी है। सुनिए जरा। भगवान के लिए या नंदी के लिए क्या आप 5,000 करोड़ का बजट नहीं रख सकते? मैंने सप्लीमेंट्री बजट में कहा कि सरकार को कम से कम 5,000 करोड़ बजट रखना चाहिए। सरकार क्यों पीछे भाग रही है? क्या बिजली महंगी नहीं मिल रही है आपको? क्या बीते विधानसभा में आपने जाति जनगणना को लेकर मैं बहुत सुलझा हुआ इंसान हूँ। देखिए, बहुत सुलझा हुआ इंसान हूँ। हमें अगर पेड़ भी दिखाई दे जाता है तो मैं पेड़ के पैर छू लेता हूँ। क्या ये सनातन धर्म में नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन स्वामी प्रसाद नहीं मानते हैं ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? हमसे ज्यादा अगर पेड़ लगाए हो किसी ने तो बता दो। तो हम तो वो लोग हैं। इसलिए सवाल क्या है? सवाल ये है, क्या 1 मीटर नाले में करोड़ों रुपए खर्च नहीं हुए? नाला सफाई में क्या 1 मीटर नाले में करोड़ों रुपए करेंगे? हमारे मुख्यमंत्री जी 46 में 56 माले, हमारे मुख्यमंत्री 46 में 56 क्या सदन में स्टेटमेंट दे रहे थे कि जो गोरखपुर लिंक है वो केवल 3,000 करोड़ रुपए की बनी है। मैं आपसे कहता हूँ, गूगल करिए, यूपीडा की वेबसाइट देखिए, क्या 6,000 करोड़ की सड़क नहीं बन रही? 90 किलोमीटर सड़क, आप सोचिए 6,000 करोड़ की बनेगी। तो ये सवाल क्या उठाना नहीं है? तो सवाल तो उठेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आपके बनारस और मां गंगा को साफ करने के लिए 1 मीटर में करोड़ रुपए खर्च हुए कि नहीं हुए? मैं आपसे कहूंगा, आप मेरा सुनने आए हैं, हम भी सुने, आप भी सुने। समाजवादी विचारधारा फैले। मान लीजिए आज हम नेशनल इक्वल पार्टी के साथ बैठे। समाजवादी विचारधारा कोई आज की विचारधारा नहीं है। ये समाजवादी सिद्धांत कैसे आगे बढ़े, सेकुलर फैब्रिक कैसे देश का अच्छा हो, किसान की आय दोगुनी हो। सवाल तो ये पूछना चाहिए कि दिल्ली वाले लोग, सवाल आपका ये हो कि दिल्ली वाले लोग अब चुनाव में आने वाले हैं, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या नौकरी रोजगार मिल गया? मैं जानता हूं यहाँ पर नारा लगता है, घर घर वाला नारा लगता है। यहाँ एक बड़ा लोकप्रिय नारा है, घर घर वाला।
लेकिन नारा उसको ये भी तो दिया जा सकता है, और मुझे उम्मीद है इस प्रदेश का नहीं बल्कि देश का नौजवान ये नारा देगा कि घर घर बेरोजगार, कब मिलेगा रोजगार। अगर घर घर बेरोजगार बैठा है और कब मिलेगा रोजगार, क्या ये नारा नहीं हो सकता? तो मुझे उम्मीद है कि ये जो अभी परिणाम आया है, इसके बाद जो आने वाले चुनाव में नारा लगने जा रहा है वो यही नारा होगा कि घर घर बेरोजगार, मांग रहा है रोजगार। हम लोग निराश नहीं हैं और राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं। मान लीजिए जिस लोकसभा के क्षेत्र में मैं बैठा हूं, आप हम सब लोग हैं, 5 लाख वोटों से ये पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हैं, जिन्हें उम्मीद थी, जिनकी उम्मीद तोड़ी है। तो ये राजनीति में परिणाम आते हैं और जो भी परिणाम आएंगे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्वीकार करेगी, लेकिन लड़ाई लंबी है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है, उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अनुशासन में रह करके उन चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा जिस रणनीति के तहत ये इतना बहुमत पा रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। एक नया दल, नया संगठन लोगों को जोड़ने के लिए और जिन परिस्थितियों में आज देश की राजनीति जा रही है, उस राजनीति को मैं मुकाबला करने के लिए, उन ताकतों का मुकाबला करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमें संविधान दिया, जिसके तहत आम लोगों को हक और सम्मान मिला, अधिकार मिले, उनको बचाने के लिए नेताजी ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चल करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपने को पूरा करने के लिए, और जैसा कि नाम में ही है नेशनल इक्वल पार्टी, तो अगर जो सबको बराबरी की बात करे, सबको साथ लाने का काम करे, सबके बीच में भेदभाव खत्म करने की बात कहे, वो वही असली सबका साथ है। सबका साथ तभी है जब आप इक्वल हो। अगर असमानताएं रहेंगी तो बराबरी कैसी? चल ही रहा है, देख लीजिए। सबका साथ, सबका विकास तभी संभव है जब सब में बराबरी हो, और बराबरी के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी और तमाम समय समय पे महापुरुष, राजनेता, साधु संत लगातार इसी प्रयास में रहे, जहां राजनीति की धारा में समाजवादियों का और समाजवाद यही है कि प्रॉस्पेरिटी हो, संपन्न हो लोग और बराबरी हो। उस लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए नेशनल इक्वल पार्टी के शजी प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। तो देखा आपने और सुना भी। अब आपको बता दें कि कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। दरअसल आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की बैठक आगामी 6 दिसंबर यानी कि कल दिल्ली में होने वाली है, और अब सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं इन कयासों की पुष्टि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। अब आखिरकार बैठक में शामिल होने की या ना होने की वजह क्या है, ये तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन अखिलेश यादव का इस बैठक में शामिल ना होना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अब इंडिया गठबंधन से अपना हाथ खींचती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के इस गठबंधन से बाहर होने के बाद क्या गठबंधन 2024 से पहले टूट जाएगा? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट पर इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।